हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको iQOO 7 के सारे प्रोस और कॉन्स दोनों बताने वाला हूं ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म बाइंग डिसीजन ले पाए जब iQOO 7 इस महीने के एंड में रिलीज होगा। तो हाँ, iQOO ने सारे डिटेल्स रिलीज करना शुरू कर दिया और इससे लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि iQOO 7 का एक नहीं, दो नहीं, 3 वेरिएंट रिलीज होने वाले हैं, जिसमें एक लाइट वेरिएंट भी होगा जो Neo 5 का वर्जन होगा। तो अब ये जो चीजें आ रही हैं इससे लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो शॉर्ट और स्वीट में आपको सारे प्रोज और कॉन्स बताएगा ताकि आप ये वीडियो पूरा देख के अपने फोन की चॉइस कर पाए। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रो है वो है वैल्यू फॉर मनी। आप कभी भी iQOO के बारे में देखते हो तो iQOO के बारे में एक वैल्यू फॉर मनी टैग बहुत ज्यादा पॉपअप होता है क्योंकि ये ब्रांड जो है ये आपको बहुत ही बढ़िया हार्डवेयर बहुत ही कम प्राइस में देता है। इनफैक्ट अपने कंपटीशन से बहुत कम प्राइस में देता है। अभी भी iQOO 7 के कुछ वेरिएंट्स 40,000 के नीचे आने वाले हैं ये बोला जा रहा है और सिर्फ एक स्पेशल वेरिएंट है जो 40,000 के ऊपर होगा। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि लोग OnePlus को हार्डवेयर और वैल्यू फॉर मनी के लिए जाते हैं, पर OnePlus अभी ज्यादा कॉस्टली हो रहा है तो उसकी कंपैरिजन में iQOO उसकी जगह लेना चाहता है और इसीलिए iQOO आपको बहुत ही बढ़िया हार्डवेयर कम प्राइस में देने वाला है। इसके साथ अगर आप सोचोगे तो कॉस्ट कटिंग जो होती है वो आपके मेन सिस्टम हार्डवेयर पे नहीं होती है, तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमेशा ही अच्छी रहती है। जो प्रोसेसर है, रैम है या स्टोरेज है उसमें भी कुछ कमियां नहीं होती है। तो इन चीजों में कॉस्ट कटिंग नहीं की जाती थी जो एक बहुत ही बढ़िया बात है। जो सेकंड चीज है जो इसके फेवर में जाती है वो है इसका गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स। जो इसके गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स है वो आपकी इस पे गेमिंग बहुत बढ़िया बना देते हैं और इससे फोन की कूलिंग में भी कम प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपने लेटेस्ट रिपोर्ट OnePlus 9 के बारे में देखी होगी तो उन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि OnePlus 9 पे बहुत कूलिंग प्रॉब्लम्स आ रही है। आप एक फोटो भी नहीं खींच पाते हो थोड़ी देर फोटोग्राफी करने के बाद, जो एक बहुत बुरी चीज है गिवन द फैक्ट दैट वो फोन एक बहुत कैमरा सेंट्रिक बोला जा रहा था और आपको हीट की वजह से फोटो नहीं खींच पा रहे हो। iQOO में ये प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि iQOO डिवाइसेस गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं जिसकी वजह से जो एक आप बोल सकते हो हीटिंग प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होती है इस फोन में। जो तीसरी चीज जो iQOO 7 के लिए इस बार बहुत बढ़िया होगी तो iQOO 7 के हर वेरिएंट में आपको एक फास्ट रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा जो iQOO 3 में एक मिसिंग फीचर था और काफी गेमर्स इसकी वजह से iQOO नहीं खरीद रहे थे। तो iQOO ने ये प्रॉब्लम फिक्स कर दी है और इसी के साथ आपको एक फास्ट रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाला है जो एक बहुत ही बढ़िया चीज है इस प्राइस रेंज में। इनफैक्ट iQOO के जो डिस्प्ले होते हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। अगर आपके पास एक iQOO 3 है तो आप किसी भी OnePlus फोन के साइड में रखोगे सेम प्राइस वाले तो OnePlus में एक येलोइश टिंट आता है जो iQOO में नहीं आता, एक बहुत ही बढ़िया बात है। इसके साथ अगर हम फोर्थ चीज पे आते हैं जो उसके प्रोज में आने वाला है वो है कि iQOO ने फाइनली कैमरा इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान दिया है। ऑब्वियसली ये कैमरा तब भी S21 अल्ट्रा के लेवल का नहीं होगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, बट कैमरा में इंप्रूवमेंट आई है। जो आपके डेली शॉट्स होंगे वो एक्चुअली अच्छी क्वालिटी के आएंगे, थोड़े पोस्टेबल क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इसी के साथ अगर अब हम आते हैं कॉन्स पे तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, इसी की वजह से ज्यादातर बायर्स कंफ्यूज होते हैं। तो जो कॉन्स हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सॉफ्टवेयर। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, iQOO इंडिया एक नई ब्रांड है। जो iQOO चाइना है वो अपने आप में एक अलग सब ब्रांड है वीवो की, बट iQOO इंडिया एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है इंडिया में। इसकी वजह से जो उनकी डेवलपमेंट है, जो डेवलपिंग टीम है वो काफी नई है और उनको काम करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जो बग्स हैं वो फिक्स करने में एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके ही आता है। तो उस केस में जो आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होगा वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रॉकी होगा, स्टार्टिंग में उतना पॉलिश नहीं होगा क्योंकि कंपनी थोड़ी न्यू है और ये वीवो से अपना ओएस पोर्ट करके उसमें डेवलपमेंट करती है। उस वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा माइन्यूटली खराब हो सकता है, बट वो धीरे धीरे करके इंप्रूव किया जाएगा और iQOO बोल रहा है कि वो हर महीने अपडेट देने की कोशिश करेगा जो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है क्योंकि बाकी कोई कंपनी अभी ये करने की कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि उनके लाइनअप में बहुत ज्यादा फोन्स हैं। इसके बाद जो अगले कॉन पे हम आते हैं वो है
आप अगर iQOO की एक बात करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट कटिंग है वो काफी वियर्ड जगह की जाती है। तो उस केस में जो आपका USB टाइप C पोर्ट होगा वो लेसर पावर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक्चुअल फोन टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर स्लो हो जाता है। अगर हम बाकी कॉस्ट कटिंग वाली चीजों की बात करेंगे तो जो थोड़े ब्लूटूथ फीचर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों में कॉस्ट कटिंग की जाती है ताकि आपको मेन हार्डवेयर फीचर्स थोड़े इंप्रूव दे पाए। तो आपके लिए अगर ये थोड़ी साइड लाइन जो चीजें होती है जैसे स्टीरियो स्पीकर मान लो या माइक की क्वालिटी मान लो, अब माइक की क्वालिटी थोड़ी साइड लाइन चीज नहीं होनी चाहिए, बट iQOO 3 के काफी यूजर्स ने कंप्लेंट की है जो माइक की क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये जो छोटी छोटी जगह है जहाँ पे iQOO ने कॉस्ट कटिंग की है, ये अगर आपको इरिटेट करती है तो ये आपके लिए जरूर एक कॉन होगा। इसी के साथ iQOO की और एक चीज है, जो iQOO की बैटरी है या चार्जिंग स्पीड है वो बहुत बढ़िया है, बट उसी के साथ इस फोन का वेट भी बढ़ जाता है क्योंकि ये बिल्कुल प्लास्टिक नहीं यूज करते, एल्यूमिनियम और ग्लास बॉडी होती है, उस वजह से इस फोन का वेट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक पर्सन हो जिनको थोड़े हेवी फोन्स पसंद नहीं है, तो आपके लिए फोन का कौन बन जाएगा। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हुए अगर मैं आपको एक टोटलिटी में बताऊं कि ये फोन का वर्डिक्ट क्या है, क्या आपको लेना चाहिए, तो ऐसा सीधा वर्डिक्ट कोई नहीं है, पर आपको एक वैल्यू फॉर मनी गेमिंग फ्लैगशिप चाहिए तो ये एक बहुत बढ़िया चॉइस बन जाती है अगर आपके लिए जो बाकी क्रीचर कंफर्ट्स होते हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको वो छोटी छोटी चीजें जो इसमें अवेलेबल नहीं है जैसे बूट लोडर अनलॉकिंग और कस्टम रोम डेवलपमेंट और आप उन सब में इंटरेस्टेड हो तो ये आपका लिए फोन नहीं है, क्योंकि फिर आप काफी इरिटेटेड और थोड़े प्रॉब्लम में आ जाओगे क्योंकि आपको वो फीचर्स किसी भी तरह से नहीं मिल सकते हैं। ये मैं वापस बता रहा हूँ, iQOO को रूट करना पॉसिबल नहीं है करंट सिनेरियो में, तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिनको कस्टम रोम्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो उस केस में आप बाकी फोन्स की तरफ देख सकते हो, बट आपको एक स्ट्रेट शूटर वैल्यू फॉर मनी विद गुड हार्डवेयर एंड गुड बिल्ड क्वालिटी अगर चाहिए तो iQOO 7 का कोई भी वेरिएंट ले लो, आपके लिए बढ़िया चॉइस बन जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इससे बहुत मदद होती है, चैनल आगे बढ़ पाता है। अब चलते हैं इंग्लिश वर्जन की तरफ, सो लेट्स गो गाइस। सो हाय गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ iQOO 7 so that you can make a very well informed buying decision when iQOO 7 releases at the end of this month in India. Now this iQOO 7 is now not going to come in just one variant but rather 3 variants, where it also will include a light variant which is slated to be the iQOO Neo 5. So very interesting choices are coming that is also confusing a lot of people. So let's start with the pros first. The biggest pro is the value for money aspect of this phone, because the value of money aspect for this phone is a lot. You're going to be offered a great hardware package wherein you're not going to be skimmed out on any main hardware, which is a really good thing. In fact, the build quality is also very nice, so nothing is being skimmed out on that variant, and you're going to get a lot of value for your money, which is a great deal because iQOO is trying to take the space that OnePlus has left open, and that is why they're going to offer you great quality hardware for, you know, great price, which is a very good thing and you should really consider if you're on a tight budget. The second thing that is the gaming centric features of this phone. So iQOO is a very gaming centric brand, it's a very performance focused brand. So when you talk about heat, right, cooling and heating, all of those things, that's where iQOO will shine when you compare it to other phones in this price segment, which is OnePlus for that matter of fact. OnePlus 9 is having a lot of issues related to the heating problems where you can't even take one photo, and it is said that these OnePlus 9 series phones are more camera centric, but you can't even take a picture. So in that sense, iQOO does not heat up. Even I have an iQOO 3, it is an old phone now, so it has less, you know, optimization. Still it does not heat up that much. I play games a lot, so since these phones are optimized for gaming, you're going to have a better experience when it comes to heating and cooling, which is a very good thing. Another thing that is going to work for iQOO 7 are the fast refresh rate displays. The fast refresh rate displays are going to help iQOO 7 a lot because these fast refresh rate displays were missing in iQOO 3, and that's why a lot of gamers did not buy that phone. So all variants of iQOO 7 are going to have fast refresh rate screens, which is really amazing. But that is where the buck stops, and we are going to come to the cons of the phone, where there are a lot of things too. Firstly is cost cutting on idiotic things.
So if you are giving me a UFS 3.1 storage, don't cut costs on a USB type C port, because then I won't be able to use the full speed of the UFS 3.1 storage. So iQOO tends to cut costs on a lot of weird places, which I don't think is very required, but then again it allows them to offer you great build quality, which is a very good thing. So you must keep in mind, if these small quirks that iQOO phones have do bother you, probably this is a big con for you. Another thing that is a con is the software. So since iQOO is a very new company, their development and their in general bug fixing is comparatively slow to other companies, and their software lacks the finesse that most of the other companies in this segment have. So in that, I believe that is the best for you. If you want a polished experience right out of the box, you should consider other companies instead of iQOO, because iQOO may not have all that much of a polished experience. Another thing that I consider as cons is the problem with certifications. So iQOO does have problems with certifications, where they don't get certifications from Netflix, so you can't really take all the HDR content in the best format possible with iQOO in that scenario. Now I've given you a balanced kind of pros and cons to make sure that, you know, I'm not being mean to the company or I'm not being unfair, but I'll tell you whether you should buy it or not depending on what you need. So if you're a gamer, or if you're looking for a huge value for money smartphone and don't mind the initial bugs, I would totally suggest you to go for iQOO 7 any variant. But if you're someone who wants a very polished experience, can stretch the budget a little, and is not a heavy gamer, I would suggest you to look at other brands, because they might offer you a more fine experience, a better suited experience for you. So that's all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe. It helps the channel a lot. Thanks for watching the video, guys. See you in the next one.